हेलो एवरीवन। वैल्यू एडिशन की सीरीज में आज हम जीएस 1 से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो जैसे परमो कार्बोनिफेरस पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट बना और ओशन बना। सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया बोलते थे और ओशन को पैंथालसा बोलते थे। इसी तरह से चैम्बर्लिन ने एक सिद्धांत दिया था, उसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। उसका फिगर इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारा कैसे बना उसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। पहले ये दिखाएंगे कि मैग्मा था, लावा के रूप में ऊपर आया और वाटर वेपर निकला। कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्ट किया, ऑक्सीजन बहुत कम थी, नाइट्रोजन ने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया। तो पहली फेज को डीगैसिंग फिनोमेना बोलते हैं। उसके बाद में जो गैस निकली वो ग्रेविटी से स्केप हो गई, रुक नहीं पाई। उसके बाद में फिर लाइफ फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। इंटीरियर ऑफ अर्थ का अगर हमको डायग्राम बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। ये सिंपल वाला डायग्राम है और इसी का ये डायग्राम है। तो कोर, मेंटल, क्रस्ट, सियाल, सीमा, निफे। अब इसी चीज़ को इस तरह से बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड वाला। तो कोर को दो पार्ट में बांटते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। मेंटल को तीन पार्ट में, इनर मेंटल, और आउटर आउटर मेंटल। और क्रस्ट को दो पार्ट में, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको लेमाइन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसी तरह से आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसी तरह से जो इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको रेपिटी बोलते हैं। और आउटर मेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहरोविकिक बोलते हैं। और ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको कोनराड बोलते हैं। तो ये है इंटीरियर ऑफ अर्थ। प्लेट बाउंड्री तीन तरह की होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो ये दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर जो बाउंड्री होगी ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये वाली जो बाउंड्री होगी ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी। ये वाली प्लेट और ये प्लेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो बाउंड्री होगी ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी। सुनामी का फिगर हम इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। केमिकल वेदरिंग 5 तरह से हो सकती है, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। जो रॉक्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। रॉक साइकिल का डायग्राम इस तरह से बन सकता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। जैसे इग्नियस रॉक है, इसको अगर सेडिमेंट्री रॉक में चेंज करना है तो इग्नियस रॉक इरोड होगी और सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक अगर मेटामॉर्फिक में चेंज होना होगा तो ये पीवीटी फैक्टर इस पर काम करेगा, मतलब प्रेशर, वेपर और टेम्परेचर। अगर मेटामॉर्फिक को इग्नियस में चेंज करना होगा तो ये इनसाइड अर्थ जाएगी, डीप इनसाइड अर्थ जाएगी और मेल्ट हो जाएगी, तो ये इग्नियस में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। मैग्मा 2 तरह का होता है, बेसिक मैग्मा, एसिडिक मैग्मा। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें सिलिका कितना है। अगर सिलिका 40% है तो बेसिक मैग्मा बोला जाएगा। अगर 60 से 70% सिलिका है तो वो एसिडिक हो जाएगा। जो बेसिक होता है वो डेंसर होता है, जो एसिडिक होता है वो लेस डेंसर होता है। जो बेसिक होता है वो बेसाल्टिक नेचर का होता है और जो एसिडिक होता है वो ग्रेनाइटिक नेचर का होता है। डेन्यूडेशन के 4 फेज हैं। वेदरिंग होता है पहले, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इसी तरह से बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है। इन सब का जो फिक्सेशन है नाइट्रेट कंपाउंड में चेंज हो जाता है फिक्सेशन के बाद में। अब ये फिर से बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट कंपाउंड फिर से नाइट्रोजन में चेंज कर दिया जाता है और फिर ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव। जब कोई वेव एक पैदा होती है ओशन में तो उसमें ये 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एम्पलीट्यूड, जब वेव उठती है तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से और क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और क्रस्ट और ट्रफ के बीच की टोटल डिस्टेंस को वेव हाइट बोलते हैं। ट्रफ क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट। क्रस्ट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। इस पूरे साइकिल को हम कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव बोलते हैं। वाटर ऑन अर्थ सरफेस, सबसे ज़्यादा वाटर ओशन में है 97.25%, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में 2.05%,
ग्राउंड वाटर में सिर्फ 0.68% है, लेक में 0.01% है। कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन्होंने क्लासिफाई किया 6 पार्ट्स में। तो ए ट्रॉपिकल, बी ड्राई क्लाइमेट, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई पोलर क्लाइमेट और एच हाईलैंड। तो ये हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया।